प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। करोड़ MBBS MD एक तरफ, मेरी दुनिया का इकलौता अबू उबैदा बिन जर्राह एक तरफ। इन डॉक्टरों का भी क्या जनाब है वाला, ये डॉक्टर हैं जिन्हें तुम डॉक्टर कहते हो, मैं तो नहीं मानता ये डॉक्टर हैं। हम इनके पास जाते हैं तो हम कहते हैं आई हैव सम फीवर, हमें बुखार आ रहा है, तो ये जनाब वाला थर्मामीटर निकाल कर देते हैं, बोले मुंह में रख लिया, मुंह में रख लिया। 5 मिनट रखने के बाद कहते हैं पुल आउट, बाहर निकालो। हमने बाहर निकाला, गर्मी की वजह से पारा ऊपर चला गया, ऊपर किया नीचे किया, फिर बोले फीवर है। तो मैंने कहा तू काहे का डॉक्टर, हम तो 10 मिनट पहले ही कह रहे हैं। क्या बात है हजरत वाह। अरे हम तो 10 मिनट पहले ही कह रहे थे कि है, ये कोई डॉक्टरिंग है? ये क्या है, ये क्या है? अरे है, हाँ, सुभान अल्लाह। पैरासीटामोल दूंगा सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है दे दीजिए, दे दिया। पैरासीटामोल दिया जनाबे वाला, तो बुखार और बढ़ गया, बजाय घटने का बुखार और बढ़ गया। अगले दिन पहुंचे तो बोले एक अंटामाइसिन लगेगा, एक जंटामाइसिन लगेगा, एक फलामाइसिन लगेगा, एक एंटीबायोटिक लगाऊंगा ठीक कर दूंगा। जनाब वाला कोई किसी ने कहा जी 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 एंटीबायोटिक लगाऊंगा, फला लगाऊंगा, फला लगाऊंगा, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक लगा डाले जनाब वाला, मगर बुखार घटने का नाम नहीं लेता। जी और तेज और तेज। अजी फिर तो तीसरे दिन नीली पीली लाल गुलाबी जामनी बैंगनी जितनी गोलियां थी सब रख दी कागज में, बोले कोई तो लगेगी निशाने पे, मगर एक भी नहीं लगी निशाने पे। चौथे दिन अब्बा पहुंच गए डॉक्टर के पास कि ये बताइए डॉक्टर साहब, मैं चारपाई के लाऊं या आप घर चल रहे हैं? अब उठने की ताकत नहीं है, अब उठने की ताकत नहीं है। तो अब जनाबे वाला कहने लगे कि अब ऐसा करो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियाँ दे आप लोगों को। अब कहने लगे ऐसा करो, मुरादाबाद लेके चले जाओ, रोडवेज के पीछे जनता ब्लड बैंक के TLC चेक कराओ, ब्लड चेक कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, फला चेक कराओ, फला चेक कराओ, कमीशन तो मेरा मुझे मिल ही जाएगा, तुम चले जाओ, मेरा नाम ले देना हजरत मोहतरम। मैंने कहा लुटेरे, जान भी ले ली, जेब भी मार दी, 8 दिन यहीं रखा। काय का डॉक्टर है? फिर उधर बड़ा वाला डॉक्टर मेरे सामने, मैं अपने सामने घटना है मेरे सामने फोन कर रहा था, इस झोला छाप से फोन करके कह रहा था क्या लिख दूं रिपोर्ट में। अरे डॉक्टर ये डॉक्टर ही है, ये डॉक्टर है मेरा मुस्तफा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा मुस्तफा वाकयात बहुत हैं, मगर चूंकि मेरा मौजू वो नहीं है, बस मगर मुख्तसर में 1 मिनट बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा मौजू तो आज कुरान है, मगर बात आई है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, मेरा नबी तो ऐसा डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर है कि जनाब एक आके मुस्तफा जाने रहमत से कहने लगा आका, एक जमाना बीत गया, पूरी मुद्दत बीत गई आका, मेरे आधे सर में दर्द होता, फट जाता है मेरा सर आका, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा गमगीन हूँ, आधे सर में दर्द होता है आका, मेरा हेड है। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया ऐसे ही जीले सबर कर ले, जितनी तकलीफ उठाएगा अल्लाह उतना ही अजर अता फरमाएगा। तो कहने लगा आका जी लेता, सबर कर लेता, मगर ये मेरे नबी, ओ मेरे पैगंबर, मेरी माँ मेरे बाप आप पे कुर्बान, ओ मेरे पैगंबर रात को जब मैं मेरे पैगंबर जब मैं नमाज में सजदे में जाता हूँ तो सारी तवज्जो मेरे सर दर्द की तरफ चली जाती है, अल्लाह रसूल से हट जाती है। ए आका मुझ पर रहम फरमाइए, करम हो गया, मेरे मुस्तफा का नजर पड़ गई मेरे नबी की। इरशाद फरमाया ला अपना सर मेरे करीब ला। इसे कहते हैं मेडिकल, ना लीली गोली की जरूरत ना पीली गोली की जरूरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। आका पाक, तवज्जो करो, कुछ नहीं। आका पाक साहिब लौलाक ने दस्ते नबुव्वत सर के अगले हिस्से पे रख दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूफी साहब जी जी अता बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, जहां बैठो वहीं बैठ जाओ, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, भीड़ मत लगाओ। ओए मुजाहिद मिल्लत की यादगार खाकसारों, किधर हो तुम? खाकसाराने हक, ओ खाकसाराने हक, ये कुर्सी पे बैठने का टाइम है, इन्हें बैठाओ, सबको बैठाओ और वहां कोई खड़ा ना हो। ये मुजाहिद मिल्लत की यादगार हैं, खाकसाराने हक। जी जी जी, बड़ी ऊंची सोच थी मेरे मुजाहिद मिल्लत की, मगर उसको भी हम ना समझ सके। आज नतीजा 0 हो गया।
वरना कदम कदम पे नजर आते ही है। तो हिम्मत ना थी बातिल की सामना करने की, बेशक 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 बेशक। हिम्मत नहीं थी, बहुत दूर अंदेशी से काम लिया था मेरे मुजाहिद मिल्लत ने। मगर क्या कहना जनाबे वाला, कौम समझ न सकी, कौम समझ न सकी, ये मिल्लत जनाबे वाला बदला दे न सकी। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो, ये दस्तारबंदी वाले बच्चे आ रहे हैं, एक साइड में आके बैठ जाएं, शोर शराबा बिल्कुल ना करें, तकरीर होने दें। और माशाल्लाह क्या नूरानी जलसा है यार। बेशक बेशक। मैं आपका इशारा समझ जाऊंगा, जब दस्तारबंदी का टाइम हो तो मुझे हल्का सा मोबाइल दिखा देना। हाथ लगाया, हाथ का लगाना था, हुजूर का हाथ लगना था। रिवायतों का बयान है सुन्नियों, रिवायतों का बयान है कि मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम कहता है, जैसे ही दस्ते नबुव्वत हटाया मेरे नबी ने मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया था जैसे कि कभी मेरे सर में दर्द ही न हुआ था। और नबी के हाथ रखने की बरकत से मेरे सर में एक खूबी और पैदा हो गई थी, और वो खूबी ये पैदा हो गई थी कि किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो वो सर दर्द वाला मेरे सर में अपना सर टच कर देता था, तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। कुर्बान मुस्तफा तेरे मेडिकल पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है कि आज का सारा मेडिकल मेरे हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है। तुम्हें क्या खबर है, अमर उजलिया पढ़ने वाला क्या जाने, दैनिक जागरणिया पढ़ने वाला क्या जाने, सारा मेडिकल आज भी हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है। जब कंप्यूटर नहीं था तो मेरे मुस्तफा ने कलौंजी का बयान किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलते क्यों नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कंप्यूटर नहीं था, मुस्तफा ने कलौंजी का बयान किया। कलौंजी, आका ने फरमाया कलौंजी मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कंप्यूटर आ गया तो जो मुस्तफा फरमाते थे 1400 साल पहले, आज कंप्यूटर वही कहता है, मुस्तफा जान रहमत की बात को दोहराता है। मेरे नबी ने फरमाया मुझे लौकी बहुत पसंद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। लौकी पसंद है। उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कंप्यूटर नहीं था जी, मगर मुस्तफा को लौकी पसंद है। मगर जब कंप्यूटर आ गया, मेडिकल साइंसेस का जमाना आगे बढ़ गया, तो जनाबे वाले लौकी पर जनाब तहकीकात होने लगी, लौकी पर रिसर्च होने लगी। तो लौकी पर रिसर्च जब हुई, तवज्जो इधर कीजिए, इधर इधर, जी 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 जी, जब लौकी पे रिसर्चें हुई तो खुदा की कसम तुम पढ़ कर देख लो, सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन अगर किसी सब्जी के अंदर है तो वो लौकी में है। छिलके में विटामिन, मगज में विटामिन, उसके जनाब वाला बीजों में विटामिन। आज भी लौकी के बीज दवाई के तौर पर हर जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूरा मेडिकल मुस्तफा के चारों तरफ घूम रहा है। शहद को देखो, कौन सी दवा है जिसमें शहद नहीं मिलाया जाता। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले शहद के फायदे बयान फरमाए थे, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था। मुस्तफा का मेडिकल पढ़कर देख लो, सारा मेडिकल घूमता है मुस्तफा के चारों तरफ, और हम घूमते हैं डॉक्टर अग्रवाल के चारों तरफ। जी जी जी, डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर पी के खोपड़ा, डॉक्टर एस के खन्ना, डॉक्टर पी के खन्ना, डॉक्टर एस के दत्ता, और फला दत्ता, और फला दत्ता, और फला कन्ना, और फला कन्ना, दत्ता कन्ना। जी जी जी, हम घूम रहे हैं इनके चारों तरफ। मेडिकल घूमता है मुस्तफा की तरफ। मैं जानता हूं इन फुल वेल्थ सबसे बड़ा डॉक्टर दुनिया के पर्दे पे मेरा नबी है। बेशक बेशक। मैं नहीं रोक सकता स्कूलों की तालीम से, मगर अगर दूल्हा बना के स्कूलों को भेजती हो, जी जी जी, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो कौन सी चीज मदरसों को दूल्हा बनाने से रोकती है? न मदरसे में भेजती है कुरान पढ़ने के लिए, और अगर कोई भेजती भी है तो दूल्हा नहीं बनाती, बल्कि जैसा उठता है वैसे कीचड़ के साथ भेजती है कि जा इमाम साहब धो देंगे। इमाम साहब तेरा नौकर है जी, तेरे बच्चों के कीचड़ धोएगा इमाम साहब। बड़ी यदीम शान यूनिफॉर्म में जाता है स्कूल,
मदरसे में क्यों नहीं आता जनाबे वाला? हजरात मोहतरम मुझे बताओ, क्या कुरान शरीफ को तुमने हजरात हल्का नहीं समझा? हल्का नहीं समझते तो तुम ऐसा सोतेला सलूक करते कुरान शरीफ के साथ, मगर कर दिया। मगर तुमने कुरान की अहमियत को नहीं समझा। कुरान की अहमियत ये है लोगों, तुम्हारे स्कूलों में जितनी पढ़ाइयाँ होती हैं, कौन सी पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर? जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, गणित, गणित, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, फला गणित और फला गणित, ये पूरा का पूरा फिजिशियन, सर्जन, फला फला सब चीजें जब भाई स्कूलों में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हो। मगर जनाबे वाला मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूं कि फिजिक्स जनाबे वाला कुरान शरीफ से है, साइंस कुरान शरीफ से है, जियोलॉजी कुरान शरीफ से है, बायोलॉजी कुरान शरीफ से है, बोटनी कुरान शरीफ से है। दुनिया का कौन सा इल्म है जो कुरान शरीफ से नहीं? तुमने असल को छोड़ दिया और पत्तों पे फैल गए, तुमने जड़ को छोड़ दिया और पत्तों पे फैल गए। तुम जनाबे वाला कितने अहमक लोग हैं, हम कितने अहमक लोग हैं कि हमने जड़ को छोड़ दिया और पत्तों पे फैले पड़े हैं। कोई इस पत्ते पे बैठा है, कोई इस पत्ते पे बैठा है, कोई इस पत्ते पे बैठा है, कोई इस पत्ते पे बैठा है। ये MBBS साहब है, ये MD साहब है, ये सर्जन साहब है, ये फिजिशियन साहब है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये हार्डवेयर इंजीनियर है। अरे पत्तों पे बैठे हो, पता नहीं कब हवा चलेगी खिजा की और कब पत्ता गिर जाएगा। डॉक्टर गिर गया, इंजीनियर गिर गया, यही वजह है। लाखों डॉक्टर हैं हमारे समाज में मगर फिर भी हम जलील हैं, लाखों मास्टर हैं समाज में फिर भी हम जलील हैं, लाखों इंजीनियर हैं समाज में फिर भी हमारी बेटियां रोती हैं। बीच चौराहों पे बेटियों की इज्जतें बरसरे बाजार नीलाम हो जाती है, दुनिया में कोई कुछ कहने वाला नहीं। वजह यह है कि हमने अपनी कोठियां पत्तों पे बसाई हैं। इन पत्तों का क्या ठिकाना? अकल तो तब थी जब पहले जड़ पकड़ते, पत्ते खुद ब खुद हमारे हो जाते, पत्ते हमारे हो जाते, जड़ राज करती है पत्तों पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि कुरान में सब चीज का बयान है, तो अल्लाह की कसम मैं नहीं कहता, ये भी कुरान शरीफ ही बताता है। मेरा अल्लाह फरमाता, अल्लाह सच्चा है। वमन असदक़ु मिनल्लाह क़ीला। अल्लाह आवाज रखे, बैठा रहे। वमन असदक़ु मिनल्लाह क़ीला। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात भला किसकी हो सकती है? अरे क्या हैसियत है इसकी? घंटा हो गया, खत्म कर दूं? 12:20 से ये 1:20 हो गया, अभी खत्म ना करूं? अभी थोड़ा और बोल दूं? हाँ लेके थोड़ा सा और बोल लो। जी जी जी, माशाअल्लाह। अभी मगर मेरी बातें बड़ी अधूरी हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं मगर फिर भी मेरी बातें अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। मैंने दावा किया है कि हर चीज का बयान कुरान में है, जी बेशक बेशक, हर चीज का। रतब का याबिस का मामिन शैन रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क तर का बयान कुरान में है और बिलाशुबा है। अब आप गौर फरमाइए, ये साइंस, ये जियोलॉजी, ये बायोलॉजी, ये रेखा गणित, ये बीज गणित, ये अंका गणित, फना गणित, ये फना गणित, ये जितना भी है ये कब आया? तवज्जो करो, क्या बात है, मेरी बात पे गौर करो। बहुत पते की बात बताने जा रहा हूँ। पायती कला के दिन दिल मुसलमानों, अतराफ के दिन दिल मुसलमानों, अगर गौर से सुन सको तो सुन लो। बहुत पते की बात है। कब आया ये? जी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, ये कब आया? ये जितनी भी तरक्की तुम देख रहे हो, ये सारी तरक्की कब हुई? ये सारा विकास कब हुआ? अल्लाह आबाद रखे। 4 बजे तक बोलो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 20 के नोट पे ही 4 बजे तक सुभान बोलो। अल्लाह, इसके नोट पे ही 4 बजे। अगर 20 पे 2 0 लग जाते, मगर इनकी मोहब्बत है, अल्लाह इन्हें आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे और 2 जहां में खुदा इनकी लाज रखे। इन्होंने कम से कम ये हिम्मत तो जुटाई कि 4 बजे तक बोलना। अल्लाह आबाद रखे। आमीन आमीन। मेरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं सुन लो, तवज्जो है? अल्लाह आबाद रखे, तवज्जो है? जी। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे बताओ ये विकास कब हुआ? जी, 1 मिनट में सुन लो। हाजी जी हैं, क्या नाम है? जाफर अली हैं क्या? खजांची तो बता क्यों नहीं रहे? खजांची साहब भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से। बड़ा नूरानी चेहरा माशाअल्लाह, सफ़ेद दाढ़ी है। सफ़ेद दाढ़ी वालों की मैं बहुत कदर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवज्जो चाहूँगा आपकी भी, आप खजांची हैं, और आपकी तवज्जो चाहूँगा, आप स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे लग रहे हैं, नौजवान नौखैद। ये विकास जितना का जितना हुआ,
देखो मैं 1 मिनट में बताऊं ये माइक कब बना, अभी आज की दुनिया में। ये बिजली कब बनी, अभी आज की दुनिया में। ये ट्रेन कब बनी, आज की दुनिया में। ये प्लेन कब बना, आज की दुनिया में। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि सारी की सारी तरक्की और सारा का सारा विकास कितने दिन में हुआ, 500 और 1000 साल के अंदर। 1000 साल में ये सारा विकास हुआ, 1000 साल में, विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1000 या 1500 साल के अंदर तरक्की हुई है दुनिया की। इससे पहले दुनिया ने तरक्की नहीं की थी। मैं जानना चाहता हूं कि पहले तरक्की क्यों नहीं हुई थी और आज ही क्यों हुई। पहले विकास क्यों नहीं हुआ था, आज ही क्यों हुआ। पहले डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ था, आज ही क्यों हुआ। अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, साइंस वाले कहते हमने चमकाई है दुनिया, हमने मोबाइल बना डाला। अमेरिका के यार से बात होती है, पायथी के चौराहे पे खड़े होकर हमने नेट बना डाला, दुनिया को मुट्ठी में कर डाला, एक छोटा सा गांव बना डाला। सुनीता विलियम जैसी औरत को हमने सैटेलाइट पे भेज दिया, मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना देख रहे हैं आज हम, ट्रेन प्लेनों में चल रहे हैं आज हम, आधे घंटे में इधर से उधर हो जाते हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं पहले ये विकास क्यों नहीं था, आज ये विकास क्यों है। इस सवाल का जवाब गौर से सुन लो। हो सकता है जनाब तुम जवाब दो दुनिया को। जब दुनिया तुमसे ये पूछे व्हाट इज योर प्रॉफिट, व्हाट इज योर होली प्रॉफिट्स, व्हाट इज योर होली कुरान प्रॉफिट्स, दुनिया के लिए तुम्हारे कुरान के क्या फायदे हैं, बताओ। कुरान का कोई फायदा बता सकते हो तुम। कुरान में शिफा है, कुरान में दवा है, कुरान में जनाबे वाला पूरी दुनिया की इंसानियत की तामीर के फार्मूले हैं। मगर कुरान का ऐसा फायदा बताओ जो अंग्रेजों की भी समझ में आ जाए, जो तुम्हारे मुसलमान जो नॉन मुस्लिमों की भी समझ में आ जाए। बताओ दुनिया को। मैं बता रहा हूं तुमको, सीना 72 इंच का करके हर चौराहे पे बोलो हमारे कुरान का फायदा यह है कि जनाबे वाला आज जो विकास देख रहे हो, ये जो तरक्की देख रहे हो, ये जो डेवलपमेंट देख रहे हो, ये जियोलॉजी का तूफान है, ये बायोलॉजी की आंधी चल रही है, ये जो फिजिक्स की आंधियां हैं, ये जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियों का जाल फैल गया है, ये जो विकास हुआ है, ये विकास आज की दुनिया में जो हुआ है ये पहले नहीं था, आज ही हुआ है। हम कहना चाहते हैं पहले क्यों नहीं था और आज ही क्यों हुआ है। क्या पहले इंसान न थे, इंसान थे, मगर तुमसे बड़े बड़े इंसान थे। तुम तो 4.5 के हो, 5.5 के हो, तुम 5 फीट के हो, मगर वो इंसान 12-12 फीट के हुआ करते थे, मगर वो तरक्की ना कर सके। 15-15 फीट के तरक्की ना कर सके। और तुम में का एक आदमी जेम्स वाट जैसा निकम्मा कोयला देख देख के रेल का इंजन बनाने लगा। ये जनाब वाला मार्कोनी है, इस मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता हूं पहले क्यों नहीं था, आज ही क्यों है। उसकी वजह क्या हो सकती है। अल्लाह तो एक ही है, खुदा की कसम अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह एक है। ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, न जात में चेंजिंग है न बात में चेंजिंग है, अल्लाह एक है। पहले तरक्की क्यों नहीं, आज ही तरक्की क्यों। पहले विकास क्यों नहीं, आज ही विकास क्यों। जवाब एक है, जवाब सिर्फ एक है और वो ये है कि अल्लाह की कसम पहले विकास इसलिए नहीं हुआ था कि कुरान नहीं उतरा था। आज विकास इसलिए हुआ है कि कुरान उतर गया है। जब से कुरान उतरा है तभी से विकास हुआ है, जब से कुरान उतरा है तभी से तरक्की हुई है, जब से कुरान उतरा है तभी से दुनिया आगे बढ़ गई है। जब से कुरान हुआ पैर जनाबे वाला कुरान उतरा है तभी से लोगों ने चांद पे जाने का सपना देखा है। जब से कुरान आया है तभी से वो लोगों सैटेलाइट पे जाने की बातें होती हैं। जब से कुरान आया है तभी जेम्स वॉट जैसा निकम्मा कोयले देख देख कर रेल का इंजन बनाने लगा, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा। कुरान का कमाल है, ये कुरान का कमाल है कि कुरान आया है तो विकास की लहर आई है, कुरान आया है तो तरक्की की लहर आई है, कुरान आया है तो डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका झूठ बोलता है हमने चमकाया है दुनिया को, झूठ बोलते हो अमेरिका वालों, न तुमने चमकाया, यूरोप वालों न तुमने चमकाया। इस सारी दुनिया को अगर किसी ने चमकाया तो हमारे कुरान शरीफ ने चमकाया, मुस्तफा के कुरान ने चमकाया, अल्लाह के कलाम ने चमकाया। वरना तुम दलील लाके दो, मेरे कुरान से पहले एक सुई तक नहीं बना सकी दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, अज़मत कुरान मुक़द्दस। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान सुभान।
बहुत खूब बहुत खूब। अरे मौलाना साहब, आप पीर भी हैं, इधर आइए। अल्लाह आबाद रहे। भाई मेरी बात बहुत खूब। अभी सुभान अल्लाह। खत्म तो ना करूं, मगर हो सकता है मैंने ये कहा कुरान की वजह से चमकी है, जी कुरान की वजह से, मगर हमारे बीच में दलालों की कमी है नहीं। जी हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी दलाली करते हैं, मास्टर साहब भी दलाली करते हैं, इंजीनियर साहब भी दलाली करते हैं, मर्द तो मर्द, औरतें भी दलाली करती हैं। औरतों ने तो दलाली नहीं तुमने देखी नहीं पिछले ज़माने में, अभी पिछले दिनों 3 तलाक के मसले पे औरतें औरतों को लड्डू खिला रही, मुबारक हो, अल्लाह जज़ा। जी औरतें औरतों को लड्डू खिला रही, मुबारक हो सकता कोई दलाल खड़े होकर कह दे मौलाना ये कुरान का कमाल नहीं जो दुनिया आगे बढ़ गई, बल्कि ये इल्म का कमाल है। जी जी हो सकता है दलाल कोई खड़े होकर कह दे बात तो सही कह रहा, बोले इल्म का कमाल है, ये कुरान का कमाल नहीं है। पहले इल्म नहीं था, जी इसीलिए विकास नहीं था। पहले इल्म नहीं था, इसीलिए तरक्की नहीं थी। पहले इल्म नहीं था, इसीलिए दुनिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। जी हो सकता कह दे कोई कहने वाला, तो मैं कहूंगा दलाल तेरी बात तो सही है। जी तवज्जो, दलाल तेरी बात तो सही है, मगर अब मुझे ये बता दे कि पहले इल्म था क्यों नहीं? जी बात तो फिर वहीं आ गई, गेंद तो फिर वहीं आ गई। जी मुफ्ती जुबैर साहब कहाँ हैं? तवज्जो है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अबे पहले इल्म था क्यों नहीं, आज क्यों है? अल्लाह तो वही है। मेरा अल्लाह चाहता पहले इल्म फैला देता, मगर अल्लाह ने पहले क्यों नहीं फैलाया, आज ही क्यों फैलाया? बात तो वहीं आ गई कि पहले इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ पहले क्यों नहीं था? अब तू जवाब नहीं दे पाएगा, इसका जवाब मौलाना आरिफ देंगे, इसका जवाब खजांची साहब देंगे, इसका जवाब हम देंगे। जवाब अब हम देंगे, जवाब मौलाना साहब देंगे, जवाब इमरान हनफी देंगे, जवाब जनाब वाला मौलाना रफ़ी और मौलाना जर्रार देंगे, जवाब खुदा की कसम मुफ्ती जुबैर देंगे, जवाब हम देंगे, जवाब हमारे मौलाना सूफी साहब देंगे, मुख्तार इख्तियार साहब जवाब ये देंगे। इनसे लो जवाब, और जवाब ये है, 1 मिनट में जवाब दे दूं, जवाब ये है, तवज्जो है आपकी, जवाब ये है कि पहले इल्म तो था, जी मगर सिर्फ नबियों के पास था, जी उनकी कौमों के पास नहीं था। क्या बात है, वाह वाह। फैला हुआ नहीं था, जी इल्म तो था, हजरत आदम के पास था। हजरत आदम ने, तुमने पता नहीं हजरत आदम ने कितनी खेती बाड़ी कर ली, तो बगैर इल्म के कर ली। एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट थे हजरत आदम, खुदा की कसम। वो गेहूं वो ना जानते थे, वो गेहूं काटना जानते थे, तो वो किसी ने बता दिया कि गेहूं ऐसे काटा जाता है, गेहूं ऐसे बोया जाता है। एग्रीकल्चर भी एक फन है, इल्म था तभी तो कर लिया। हजरत नूह ने उस टाइम कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था लोगों को, बगैर इल्म के बना डाला। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के